एक टैंक को चलाने के लिए कम से कम 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। और क्या कभी अंदाजा लगाया कि इसकी स्पीड कितनी होती है? सड़क पर इसकी स्पीड होती है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और भाई इसके अंदर की तरफ देखोगे तो गोला बारूद की खान है यह। चाहे कहीं पर गड्ढा हो, चाहे मिट्टी हो या पानी हो, हर जगह पर यह चल सकता है। बहुत ही गजब की टेक्नोलॉजी है इसकी और बहुत ही शानदार फीचर्स होते हैं इसके अंदर। तो बात करते हैं इस वीडियो में कि यह टैंक कैसे काम करता है और यह क्या क्या कर सकता है। दोस्तों वैसे दुनिया में बहुत सारे टैंक है और इनकी सबकी अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के टैंक है किसी कंट्रीज के पास में, तो किसी के पास में थोड़े लेस टेक्नोलॉजी के भी टैंक है। यदि बात करें इंडिया के अर्जुन मार्क 1 टैंक की, जो कम्प्लीटली इंडिया ने ही बनाया है, जिसको DRDO ने बनाया है, लेकिन इस टैंक को लेकर इंडियन आर्मी को कुछ इश्यूज है इसके वेट को लेकर। दूसरे नंबर पर बात करें T-90S भीष्म टैंक की। वैसे यह टैंक रशिया का है और इंडियन आर्मी का मेन टैंक भी है। जब यह टैंक इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है तो अलग अलग कंट्री से इसके पार्ट मंगवाते हैं और इसको और पावरफुल बनाया जाता है। इस टैंक के अंदर जो इंजन है वह एक पिस्टन इंजन है जो 1000 HP का है। लेकिन अपन टैंक को समझेंगे US के M1A2 अब्राहम टैंक की मदद से। इस टैंक का जो इंजन है वह भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, जिसकी अपन बात करेंगे और भी इसके शानदार फीचर्स है। और साथ में अपन इंडियन आर्मी के जो भी टैंक्स है उनकी भी बात करते चलेंगे। बात करें इस टैंक की हाइट की, तो इसकी हाइट है 8 फीट और इसकी लंबाई है 32 फीट और इसकी चौड़ाई है 12 फीट। और इस टैंक का जो वेट है वो है 68 टन, जो लगभग 35 कार के बराबर है। बात करें इस टैंक की स्पीड की, तो इसकी स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर, जबकि इंडियन आर्मी का T-90 भीष्म टैंक है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और इस टैंक का वेट है 46 टन। आर्मी को हमेशा हल्के टैंक चाहिए होते हैं ताकि उनकी स्पीड अच्छी हो और हर कैसे रास्ते पर वह कहीं फंस न जाए। दोस्तों यह जो टैंक की स्पीड है जो मैंने आपको भी बताई है, यह इसकी ऑन रोड स्पीड है, जबकि टैंक कभी रोड पे नहीं चलता है। और इनकी जो ऑफ रोड स्पीड होती है वो 30 से 40 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। बात करें इस टैंक की फ्यूल कैपेसिटी की, तो इसका 1900 लीटर का फ्यूल टैंक है, जो इतने फ्यूल में लगभग 500 किलोमीटर तक चल सकता है। तो यहाँ से आप इसका एवरेज देख सकते हो, यह 1 लीटर में करीबन 3.5 किलोमीटर चल पाता है। बात करें इसके ट्रैक की, तो इसमें कैटरपिलर ट्रैक लगा हुआ है, जिसमें टैंक की हर साइड में 7 व्हील लगे रहते हैं। टैंक की जो कंप्लीट बॉडी है उसको बोलते हैं हल, HULL, हल्क नहीं हल। ऊपर का जो यह पार्ट देख रहे हो जो इधर उधर घूमता है, जिसके अंदर वेपन्स भी रहते हैं और यह मेन गन भी सेट रहती है और भी बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, इसको बोलते हैं टरेट। टैंक में जो इंजन होता है वह सबसे पीछे होता है और टैंक को चलाने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ती है, जिसमें से 3 तो टरेट के अंदर ही होते हैं और एक टैंक के फ्रंट साइड में रहता है। बात करें टैंक के आउट साइड में, सबसे पहले इसके ट्रैक की, जिसका नाम है कैटरपिलर ट्रैक। यह ट्रैक स्टील के बने रहते हैं जो रबर पैड के साथ में सेट रहते हैं और यह जो रबर पैड है ये रिप्लेसेबल होते हैं। हर साइड में 7 व्हील सेट रहते हैं और फ्रंट साइड में एक आइडलर व्हील लगा रहता है और इसी आइडलर व्हील के जस्ट पीछे की साइड में एक व्हील और लगा रहता है जिसके गियर टीथ है और यही वह व्हील है जो इन सबको घुमाता है, क्योंकि सिर्फ इसी एक व्हील को पावर मिलती है इंजन से, जो इस पूरे ट्रैक को अकेला घुमाता है। और बाकी जो सब व्हील है वह सब फ्रीली घूमते हैं जब यह ट्रैक घूमता है। तो यह जो 7 व्हील है, जिनको रोड व्हील या ग्राउंड व्हील भी बोलते हैं, इनके अंदर सस्पेंशन लगा रहता है और टैंक के अंदर बहुत अच्छा सस्पेंशन होता है, क्योंकि टैंक जब ऑफ रोड होता है तो यह कभी ऊंचाई पर चढ़ता है तो यह कभी गड्ढे में गिर जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छा सस्पेंशन की जरूरत होती है ताकि ये कहीं फंस न जाए। और इसी वजह से यह टैंक किसी भी रास्ते से आसानी से निकल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यदि रास्ता इस टाइप का भी है तो यह उसको आसानी से पार कर सकते हैं। और यह जो टैंक का चलने का तरीका है, यह सभी टैंक का एक ही जैसा होता है। फर्क होता है तो इसके अंदर की टेक्नोलॉजी और गोला बारूद का और उसको फायरिंग की टेक्नोलॉजी का। यदि बात करें अपने नॉर्मल व्हीकल की जैसे कार की, तो इनका जो ग्राउंड से टच होने का जो सरफेस एरिया है वो बहुत कम होता है, इसलिए जब कार के सामने अचानक कोई गड्ढा आता है तो हमारी कार उसमें फंस जाती है। लेकिन जो टैंक है उसका सरफेस एरिया जमीन से जो टच होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए यदि कोई गड्ढा आता है तो वो उसको आसानी से पार कर लेता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो। इवन दैट यह टैंक एकदम खड़ी पहाड़ी पर भी चढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं यह टैंक मुड़ता कैसे है, क्योंकि इसमें तो कोई गाड़ी वाला सिस्टम ही नहीं होता है। तो इसको यदि हमें राइट साइड में मोड़ना है तो जो लेफ्ट साइड के व्हील है उनकी स्पीड बढ़ा देंगे राइट के व्हील से, तो यह लेफ्ट में मुड़ जाएगा। और राइट साइड में मोड़ना है तो लेफ्ट के व्हील की स्पीड बढ़ा देंगे राइट वालों के कंपैरिजन में, तो यह राइट में मुड़ जाएगा। है ना एकदम सिंपल।
ज्यादातर टैंक्स में प्रॉब्लम ये आती है कि जो यह इनका ट्रैक है यह टूट जाता है, क्योंकि इसके रास्ते ही ऐसे होते हैं। तो इसको रिपेयर करना भी आसान है। टैंक के अंदर इसका पूरा सामान होता है इसको रिपेयर करने के लिए। अब बात करते हैं इसके इंजन की। तो इसका इंजन टैंक के एकदम पीछे की साइड में होता है, और जब इसको रिपेयर भी करना होता है तो इसको आसानी से टैंक के बाहर निकाल कर रिपेयर किया जा सकता है। इस टैंक में जो इंजन यूज होता है इसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हो, और यह कई प्रकार के फ्यूल से चल सकता है, लेकिन इसमें ज्यादातर जेट इंजन का ही फ्यूल काम में लिया जाता है। इस टैंक के अंदर जो इंजन यूज होता है वह एक टरबाइन इंजन है, जो एक एरोप्लेन के इंजन के जैसे काम करता है। और एरोप्लेन में जो इंजन होता है वह टर्बोजेट इंजन, जो हमारा इंडियन आर्मी का मेन टैंक है T-90 भीष्म और अर्जुन टैंक। इन दोनों टैंक के अंदर पिस्टन इंजन यूज होता है, जो नॉर्मल हमारी कारों में भी यूज होता है, लेकिन टैंक का इंजन बहुत ज्यादा पावरफुल और हेवी होता है, लेकिन उनका जो वर्किंग प्रोसीजर है वो सेम रहता है। और यह जो M1A2 अब्राहम टैंक है इसके अंदर एक टरबाइन इंजन यूज होता है, जो बहुत ही साइलेंट इंजन है। और साइलेंट इंजन का बेनिफिट यह होता है कि जब भी कोई एनिमी पास में होता है तो इंजन की आवाज साइलेंट होने की वजह से यह अपना खेल आसानी से दिखा सकता है। और इस इंडियन आर्मी के T-90 टैंक की आप आवाज सुन सकते हो। इंजन में यह दो कूलिंग के लिए लगे रहते हैं, तो जब भी इंजन ऑन होता है तो पीछे की तरफ जो भी हॉट एग्जॉस्ट एयर है उसको छोड़ता रहता है। पीछे बाहर की साइड में यह एक फोन भी लगा रहता है, ताकि जब भी कोई सोल्जर टैंक के बाहर हो तो टैंक के अंदर कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि टैंक की जो दीवारें हैं वो इतनी मजबूत होती है कि बाहर की आवाज अंदर सुनाई देना आसान काम नहीं है। टैंक के बाहर आप यह दीवार देख रहे हो, इसको बोलते हैं साइड स्कर्ट्स। और यह दीवार यह जो भी व्हील लगे हैं और यह जो कैटरपिलर ट्रैक है इसको प्रोटेक्ट करती है। और इस दीवार को ओपन भी किया जा सकता है इस व्हील को और इस ट्रैक को रिपेयरिंग के लिए। फ्रंट साइड में देखें तो इसमें हेडलाइट भी यूज होती है, और आगे की तरफ यह 4 हुक्स लगे रहते हैं जो किसी भी चीज को टो करने के लिए काम में आते हैं। इंडियन आर्मी का जो अर्जुन मार्क 1 A1 टैंक है उसमें आगे की तरफ प्लो लगा रहता है, जो यदि आगे कोई गड्ढा आता है या फिर कोई चलने को टैंक में दिक्कत आती है तो यह रास्ते को आसानी से साफ कर सकता है। और हर टैंक में आगे की तरफ अलग अलग टाइप के फीचर्स हो सकते हैं। ऊपर का जो यह पार्ट है जिसके अंदर गोला बारूद होता है इसको बोलते हैं टरेट, और यह 360 डिग्री तक रोटेट कर सकता है सिर्फ 9 सेकंड में। टरेट के आगे की तरफ यह एक मेन गन लगी हुई है जिसका नाम आप देख सकते हो, और इसकी साइज है 120 mm। और इस 120 mm का मतलब है कि जो भी गोला बारूद इससे लॉन्च होता है उसका जो डायमीटर होता है वह 120 mm तक हो सकता है, यानी इस गन का जो होल है उसकी साइज है 120 mm। लेकिन जो T-90 भीष्म टैंक है इसका जो मेन गन है वो 125 mm की है, जो एंटी टैंक मिसाइल्स को भी लॉन्च कर सकती है। जो भी गोला होता है जब यह इस गन से निकलता है तो उसकी स्पीड होती है 3500 किलोमीटर पर आवर, और यह गन 2 किलोमीटर तक के एरिया में फायर कर सकती है। और टैंक की गन को यदि किसी टारगेट पर लॉक कर दे तो फिर चाहे टैंक कैसे भी चले, गन जो है वह टारगेट पर सेट रहेगी, तो जब फायर करना हो तो टैंक को एक जगह रोकने की जरूरत नहीं है। और यदि टैंक एक जगह घूमता भी रहता है तो टारगेट को लॉक करने के बाद में जो गन है वो अपनी पोजीशन पर सेट रहेगी। और यह टैंक 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भी टारगेट को एकदम सटीक फायर कर सकते हैं। साइड में आप यह एक कोक्सियल मशीन गन लगी हुई है जिसको देख पा रहे होंगे, जिसको अंदर से ऑपरेट कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ एक और मशीन गन सेट की हुई है जिसको मैनुअली भी ऑपरेट किया जाता है। बात करें अपने T-90 भीष्म टैंक की, तो यह जो टैंक है यह 6 किलोमीटर तक के टारगेट पर एकदम सटीक निशाना लगा सकता है। और ऊपर जो ये मशीन गन है यह 2 किलोमीटर तक फायर कर सकती है। इस मशीन गन को मैनुअली भी ऑपरेट किया जा सकता है और ऑटोमेटिक भी अंदर से ऑपरेट किया जा सकता है। साइड में टैंक के स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर लगे रहते हैं जो दोनों साइड में होते हैं, तो जब भी यदि कोई लड़ाई हो रही होती है तो स्मोक लॉन्च करके टैंक को छुपाया जा सकता है। ऊपर की तरफ आप यह दरवाजे देख पा रहे हो, जिसमें से एक होता है कमांडर का दरवाजा और एक होता है लोडर का दरवाजा। अब अपन यह समझते हैं कि इसके अंदर जो 4 सोल्जर रहते हैं वह काम क्या करते हैं। सबसे पहले जो आप यह सोल्जर देख रहे हो यह है एक गनर, जो इस गन को मेंटेन करता है। इसके जस्ट पीछे की तरफ बैठता है कमांडर, जो एक तरीके से यह बताता है कि कौन से टारगेट को लॉक करना है, और जो भी टैंक के सामने आगे पीछे एनिमीज आते हैं उन पर निगरानी रखता है। और साइड में होता है लोडर, इसका काम होता है जो ये 120 mm की मेन गन है इसमें गोले को सेट करना या जो भी गोला है उसको लोड करना। तो जब भी ट्रेट घूमता है तो यह तीनों साथ में घूमते हैं। ट्रेट का मैकेनिज्म आप देख सकते हो यहाँ पर यह किस प्रकार का होता है। और जो ये ट्रेट और जो हल है और हल इसकी बॉडी को बोलते हैं, इसके बीच में इतना शानदार कॉम्बिनेशन रहता है
ताकि यदि कोई केमिकल या न्यूक्लियर अटैक हो तो सोल्जर को अंदर कोई भी नुकसान ना पहुंचे। कमांडर के पास में पूरी फैसिलिटी होती है कि वह 360 डिग्री देख सकता है। कमांडर डिसाइड करता है कि टैंक किधर जाएगा और कब फायर करेगा और वह कहां फायर करेगा। कमांडर के पास में होता है गनर, जो कमांडर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है कि कब फायर करना है और कितनी स्पीड से फायर करना है। टैंक के अंदर थर्मल सेंसर होते हैं जो रात में या कोहरे में भी किसी दूसरे टैंक या एनिमी को देख सकते हैं। जब टारगेट को लॉक कर दिया जाता है तो लोडर मेन गन के अंदर गोला सेट करता है और फायर किया जाता है। और जब कोई बैटल चल रही होती है तो लोडर बहुत फास्ट मेन गन को लोड करता है। लेकिन अपना जो भीष्म टैंक है उसके अंदर गोले ऑटोमेटिक लोड होते रहते हैं, इसलिए उसको चलाने के लिए 3 सोल्जर की जरूरत पड़ती है। और इस टैंक से एंटी टैंक मिसाइल भी लॉन्च किए जा सकते हैं और कई प्रकार के बॉम्ब भी लॉन्च किए जा सकते हैं। अब इस टैंक के अंदर इतना गोला बारूद होता है कि यदि मान लो किसी गोले में आग लग गई तो सोल्जर है वह एकदम सेफ रहेंगे, क्योंकि जहाँ पर गोले रखे हैं यह ऊपर से खुल जाएगा ताकि सोल्जर को कोई नुकसान ना पहुंचे। सबसे आगे की तरफ होता है ड्राइवर, जो इस आगे के दरवाजे से भी एंटर हो सकता है और टरेट के अंदर इस दरवाजे से भी आ सकता है। ड्राइवर की पोजीशन कैसी होती है आप यह देख सकते हो। ड्राइवर के सामने कंट्रोलर लगे रहते हैं और टैंक को चलाने के लिए 2 पेडल होते हैं, जिसमें से एक होता है एक्सीलरेटर और दूसरा होता है स्टीयरिंग। और ड्राइवर को आगे की देखने के लिए पेरिस्कोप लेंस लगा रहता है जो 120 डिग्री तक देख सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार 3 से 4 सोल्जर मिलकर एक टैंक को ऑपरेट करते हैं और टैंक के अंदर बहुत सारे सेंसर लगे रहते हैं ताकि कोई भी सिचुएशन में टैंक चल सके। और दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और ऐसे भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।